नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने स्टोन्स। बहुत सारे लोग स्टोन्स के नाम पर ठगी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छे स्टोन्स बता भी रहे हैं, क्योंकि स्टोन्स का इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट होता है। और स्टोन्स को जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज की बात नहीं, वो सदियों पुरानी बात है। लेकिन जो लोग ये नकली दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, वो उनको शर्म जो है वो ज़रूर आनी चाहिए, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि लूट लो लोगों को। इसके बारे में बात करनी है, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। और आज का ये एपिसोड जो है बहुत ही कमाल का एपिसोड होने वाला है। स्टोन्स के बारे में जो सारे सच हैं वो आज इस एपिसोड के माध्यम से आप जानेंगे। तो स्वागत करते हैं सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार। सुनील जी, स्टोन्स को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं आजकल डर जाते हैं जी। अगर हम इस स्टोन की बात करेंगे तो ये पता नहीं आगे से कितने पैसे मांग लेंगे। हालांकि स्टोन्स एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर स्टोन नहीं दिया तो उसके साथ कुछ मिलती जुलती कुछ ऐसी रेमेडी दे दें जिसके लिए स्टोन ना लेना पड़े। लेकिन इस बात के साथ साथ एक बात ये भी है कि स्टोन का इम्पैक्ट जो है समटाइम्स वो स्टोन का ही रहता है। उसके आसपास कुछ और अगर रेमेडी हम कोशिश करेंगे बनाने की या करने की भी, वो काम तो कर जाएगी, शायद वो उतना इम्पैक्टफुल या उतना असर नहीं करेगी। ये बात सच है? बिल्कुल ठीक है पुनीत जी। ऐसा है कि जेम थेरेपी एक अलग साइंस है, उपाय एक अलग साइंस है। ठगी की बात रही, देखो हर इंसान उसकी अपनी सोच है, जो करेगा सो भरेगा। कोई ठगी करेगा उसका इम्पैक्ट उसको मिलेगा। मैंने कहा शनिदेव देख रहे होते हैं, आप नोटिस में हैं, हर वक्त नोटिस में है। तो जो जैसा जिसकी नीयत है उसके हिसाब से वो अपना काम करे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कोई कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, लेकिन सच जानना बड़ा ज़रूरी है। जेमस्टोन जो होते हैं ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। अगर नहीं डालते होते शायद मैं भी ना डालता। और मुझे ये डाले हुए आप शुरू से देख लीजिए, आज तक आपको ये मेरे हाथ में ज़रूर दिखे होंगे, शुरू से दिखे होंगे। इम्पैक्ट पड़ता है। होता क्या कि रेमेडीज़ आप कुछ टाइम के लिए करते हैं, लेकिन जेमस्टोन आपके साथ हमेशा रहते हैं, जुड़े रहते हैं। स्टोन्स की लाइफ होती हैं, जितना एक्सपेंसिव स्टोन होता है उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ होती है। पुखराज हो गया, नीलम हो गया, पीताम्बरी हो गया, ये थोड़े एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स हैं। हीरा हो गया, हीरा हालांकि खूबसूरती के काम आता है, मैं इसको कंसिडर ही नहीं करता कि आप इसको डालें। सस्ता स्टोन शुक्र का ओपल है, बढ़िया ओपल, ब्लैक ओपल, वाइट फायरी ओपल, ये अलग अलग इसमें चीज़ें आती हैं जो आप डाल सकते हैं। स्टोन क्या काम करते हैं? मान लीजिए आपकी कुंडली का भाग्येश कमज़ोर है, आपकी कुंडली का भाग्यस्थान बहुत कमज़ोर है, डिग्रिकली आपका वो प्लेनेट कमज़ोर है। मान लीजिए जुपिटर ही है, मेष लग्न की कुंडली, धनु आपका साइन आ रहा है आपकी कुंडली के 9वें भाव के अंदर, और 9वें भाव का मालिक जुपिटर है आपका केंद्र में 1, 4, 7, 10 के अंदर, और वो अपने डिग्रिकली कमज़ोर होकर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वहाँ जेम थेरेपी करवानी पड़ती है। मृत अवस्था में हो, यानी कि 25, 26, 27, 28 डिग्री में हो, जेम थेरेपी बतानी पड़ती है। लेकिन मेरी आदत है, मैं सबको जेमस्टोन रिकमेंड नहीं करता। सिर्फ कहाँ करता हूँ जहाँ पता है कि यहाँ पे हार्डली इनको उपाय काम आएंगे, जेमस्टोन ज़रूरी है, वहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरी रेमेडीज़ वैदिक होती हैं कि ये यहाँ पे डोनेशन कर दीजिए, ये आप हवन करवाइए, ये जाके आप कहीं भी जाके ये काम करा के ये आप डोनेशन कर दीजिए, ये पानी में आप डाल दीजिए, ये मंदिर में चढ़ा दीजिए। इस तरह की रेमेडीज़ आपको हमेशा मेरी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे मिलेंगी। जेमस्टोन रिकमेंडेशन सब पे नहीं होता, वो बस उस केस में है जहाँ पे पता है कि यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, वहाँ पे रिकमेंडेशन होती है। कहीं से भी ले, आप दुनिया के किसी कोने से लें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो जेमस्टोन डालते हैं प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। आपकी कुंडली के अंदर, मैं कहता हूं हर इंसान की कुंडली के अंदर एक ना एक जेमस्टोन रिकमेंडेड है ही है। चाहे वो लाभ स्थान का हो, चाहे वो भाग्यस्थान का हो, चाहे वो लगन का हो, चाहे वो पंचम का हो, चाहे वो त्रिकोण का किसी भी प्लेनेट का हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके उस लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां है, डिस्पोजिटर उस घर का कहां बैठा हुआ है, आपके कस्प चार्ट के अंदर उसका डिस्पोजिटर कहां जा रहा है, मालिक कहां जा रहा है, जेमस्टोन डाले जाते हैं। त्रिक स्थान के जेमस्टोन डाले जाते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस। विपरीत राजयोग हो, परिवर्तन राजयोग हो, तो जेमस्टोन रिकमेंड होते हैं। केवल 6, 8, 12 के स्टोन नहीं डाले जाते हैं, लेकिन अगर विपरीत राजयोग बना हो तो डाले जाते हैं, डाल सकते हैं, इम्पैक्ट खराब नहीं आता। मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित हुई,
बहुत सारे मंत्रों के साथ उसके अंदर जान फूंकी जाती है, जिसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। कभी भी जेमस्टोन मार्केट से लेके डायरेक्ट मत डालिए, काम नहीं करेगा। वो आपने एक पत्थर उठा के अपने यहां डालिए, कोई काम नहीं करेगा। जेमस्टोन आपका ओरा क्लेंस करते हैं। जेमस्टोन आपके लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। जब भी जेमस्टोन लें, प्राण प्रतिष्ठा बड़ी जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्टोन है, उसके मंत्र उच्चारण होते हैं। आप खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण से करवाइए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे और क्लियर करूं, हर स्टोन ब्राह्मण एक्टिवेट नहीं कर सकते। हर स्टोन को ब्राह्मण एक्टिवेशन में ला ही नहीं सकते। जुपिटर, बृहस्पति का स्टोन, पुखराज, आप किसी पंडित जी से एक्टिवेट करवा सकते हैं। नीलम आप पंडित जी से एक्टिवेट नहीं करवा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ शनि मंदिर के पुजारी से ही होगा। राहु आप पंडित जी से, एक ब्राह्मण वो राहु को एक्टिवेट कैसे कर देगा? एक ब्राह्मण जो बृहस्पति के दिन आ रहा है, वो राहु से आपका जेमस्टोन, आपका राहु का स्टोन, आपका गुमेद कैसे एक्टिवेट कर देगा? यानी कि आप, इट्स लाइक दैट कि आप एक ब्राह्मण से एक डेमन का एक्टिवेशन करवा रहे हैं। क्रूर प्लेनेट है ये। उसके लिए सर्टन एक पुजारी चाहिए जो कर्मकांडी बोले जाते हैं, जो तंत्र करते हैं, वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हर जेमस्टोन, हर इंसान, हर ब्राह्मण एक्टिवेट नहीं कर सकता। लोग क्या करते हैं? गोमेद लेते हैं, गंगा जल से साफ कर देते हैं, एक्टिवेट हो गया, डाल लिया। गंगा जल से सारे स्टोन साफ नहीं होते। ओपल गंगा जल से एक्टिवेट नहीं होता, पुखराज होता है क्योंकि बृहस्पति के अधीन है। मोती होता है इटसेल्फ गंगा जल, चंद्र। आपने कोई भी स्टोन एक्टिवेट कराना हो तो उस बंदे से करवाना होगा, उस पर्टिकुलर इंसान से कराना होगा जिस समाज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपल मिट्टी के अंदर रख के एक्टिवेट होता है, मंत्र उच्चारण होते हैं शुक्र के, उसको पंडित जी नहीं कर सकते एक्टिवेट। उसके लिए आपको कौन सा ब्राह्मण चाहिए वो डिपेंड करेगा। नीलम पंडित जी एक्टिवेट नहीं कर सकते। नीलम एक्टिवेशन के लिए पर्टिकुलरली शनिदेव के मंदिर में पुजारी से उसको करवाना होगा। राहु यंग, जो यंग ब्राह्मण होते हैं, यंग, उनसे करवाना पड़ता है। राहु का उच्चारण हर इंसान नहीं कर सकता। केतु का जेमस्टोन पुजारी से करवाना पड़ता है, जो मंदिर की मूर्तियों की सेवा करते हैं, उनसे करवाना पड़ता है। तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, एक बहुत लंबी विषय है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये ना हिडन चीजें हैं। अकल्ट वर्ल्ड हिडन है, जेमस्टोन्स हिडन है। इंसान क्या करता है, आम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जेमस्टोन खरीदा, अच्छा जेमस्टोन खरीदा, बढ़िया जेमस्टोन खरीदा, और उसको एक्टिवेट किया ही नहीं, विदाउट एक्टिवेशन डाल लिया, कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं करेगा। जब भी आप जेमस्टोन लें तो उस इंसान से एक्टिवेट कराएं जो इसको कर सकता है, जिसके मंत्र उच्चारण से वो एक्टिवेट हो सकता है। मोती एक्टिवेट ब्राह्मण कर सकता है, पंडित जी कर सकते हैं, उनको दीजिए, वो करेंगे, उनके करने से हो भी जाएगा, वो मंत्र उच्चारण करेंगे, हो जाएगा। बृहस्पति यानी कि पुखराज हो सकता है, लेकिन जो नेचुरली मैलिफिक जो जेमस्टोन होते हैं, जिनके प्लैनेट्स, जिनके जेमस्टोन होते हैं, वो हर इंसान या हर एक मंदिर का पुजारी नहीं कर सकता। सर्टन अलग अलग एनर्जीज के लिए, सर्टन अलग अलग बंदे से वो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप जेमस्टोन नहीं डालिए, कोई फायदा नहीं। स्टोन जब भी डालें अच्छी क्वालिटी का डालें, बिकॉज ये आपके ऑरा को इफेक्ट करता है। कई बार लोगों ने गलत स्टोन डाले होते हैं, मैं उतरवा देता हूँ कि उतरवा दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। 3-3, 4-4 स्टोन डाले होते हैं, उसमें से एक अच्छा होगा, सही होगा, और 2 उसमें गलत होते हैं, वो मैं रिमूव करवा देता हूँ, उतार दीजिए, ये आपका नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। भाग्यस्थान का, लाभेश का, सेकंड भाव का, पंचम भाव का, त्रिकोण का, ये स्टोन आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग आपकी कुंडली के अंदर उसका डिस्पोजर कहाँ, उसका मालिक कहाँ पे है। तो ये एक जेमस्टोन के पीछे छोटा सा आपको एक अवेयरनेस था कि जब भी आप जेमस्टोन लें, डालें, कोई मनाही नहीं है, आप डाल सकते हैं। जेमस्टोन वर्क करते हैं, डेफिनेटली वर्क करते हैं, मैंने खुद डाले हुए हैं
और बहुत सारे ज्योतिषी हैं वो डालते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये वो चीज़ है जो थ्रू आपको ज़िंदगी भर आपके साथ चलती है। कुछ जेमस्टोन फिंगर्स में डलते हैं, कुछ जेमस्टोन आपके गले में डलते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपका वो प्लैनेट कहाँ पे है, उसको कहाँ लेके आना है। उसको अगर आपने लगन में लेके आना है तो नेक में डालना पड़ेगा, अदरवाइज उसको आप अपने फिंगर्स में डाल सकते हैं। सो ग्रेविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेमस्टोन्स एक्सपेंसिव होते हैं। मैं कई बार न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि एक हीरा मिला, बहुत अभी कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक ऐसा नायाब हीरा मिला जिसका कीमत ही 7 करोड़ है। यानी कि जेमस्टोन इतने कीमती हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं। आप हीरा खरीदने जाइए मार्केट से, जो सेंट्स में मिलता है, बहुत कॉस्टली है। आप सॉलिटरी खरीदिए, सॉलिटरी की कीमत कहाँ जा रही है, हर इंसान के बस के अंदर नहीं है। हालांकि लश्चर जो है वो शुक्र के अधीन आता है, हीरा शुक्र के अधीन है, आपका डायमंड शुक्र के डायरेक्टली अधीन है, सॉलिटेयर उसी के अधीन है। सबसे महंगा है, बहुत महंगा है, एंटीक है, जितना बड़ा होगा उतना ही कॉस्टली होगा। सो जेमस्टोन्स थेरेपी बहुत ज़रूरी हो जाती है। कई बार उपाय से ही चल जाता है, कई बार उपाय से नहीं चलता, तो आपको ये डालने पड़ते हैं डिपेंडिंग कि आपके जो ज्योतिषी हैं उनके अंदर कौन सा तत्व है। ये भी डिपेंड करता है कि आपको ज्योतिषी जो उपाय दे रहा है क्या वो आपको उस तत्व के दे रहा है जो आपकी कुंडली के अंदर चाहिए। क्योंकि हर इंसान को पानी के अंदर बहाने वाली चीज़ें नहीं करवाई जा सकती, हर इंसान को मंदिर के अंदर चीज़ें डोनेट नहीं करवा जा सकती। किसी को स्कूल के अंदर डोनेशन करवाना पड़ता है, किसी को मंदिर में डोनेशन करवाना पड़ता है, किसी को शमशान घाट में डोनेशन करवाना पड़ता है, किसी को पानी के अंदर डोनेशन करवाना पड़ता है, किसी को मिट्टी के अंदर डोनेशन करवाना पड़ता है। तो कई बार मिट्टी से भी फर्क पड़ जाता है कि मिट्टी ही दे दी जाए किसी को, उससे फर्क पड़ जाता है। और कई बार लाखों के उपाय करके भी फर्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर आप कौन सा तत्व आपका पकड़ना है कि आपको उपाय आपको देना है, पानी का देना है, मिट्टी का देना है, कौन से तत्व का उपाय आपके लिए काम करेगा। और कई बार ज्योतिषी का जो तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, वही तत्व की रेमेडी अगर ज्योतिषी करवा दें आपकी कुंडली के अंदर तो आपके लिए इम्पैक्ट आ जाता है। वरना सभी को असर नहीं होता, सभी को फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर की कोशिश होती है कि उसके मरीज को फर्क पड़े, केवल फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिषी की कोशिश होती है कि उसका जो क्लाइंट है वो ठीक होके जाए, कि जो भी आए वो ठीक होके जाए। लेकिन कई बार इतने बुरे कर्म होते हैं किसी के, अब इंसान बहुत चालाक है, बहुत सारे बुरे कर्म किए होते हैं, लेकिन वो इंसान कई बार आगे कहता है कि हमारा सब कुछ ठीक कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा कोई कह रहा है तो वो आपसे सरासर गलत बोल रहा है। तो आप थोड़े अपने कर्मों को सीधा कीजिए। कहीं जेमस्टोन थेरेपी ज़रूरी होती है वो आप करवाइए, कहीं पे उपाय ज़रूरी होते हैं वो करिए, कहीं पे डोनेशंस ज़रूरी होती हैं वो कीजिए, कहीं पे आपको बहुत कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो आप कीजिए। एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि जेमस्टोन नीच के मत डालिए। बहुत सारे लोग नीच के जेमस्टोन डलवाते हैं और लोग डाल लेते हैं। बहुत सर्टन कंडीशन के अंदर ये जेमस्टोन नीच का डलता है, बड़ी सर्टन कंडीशन के अंदर। कई बार कोई काम निकलवाना हो तो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जेमस्टोन डलवाया जाता है कि आप इसको 1 महीने के लिए डाल दीजिए, उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिए, या इसको 4 दिन के लिए डाल दीजिए, उसके बाद रिमूव कर दीजिए। वो बड़े सर्टन कंडीशन में होता है कि नीच का प्लैनेट, उसका हमने रिजल्ट लेना है तो वो डलवा दिया जाता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। कई बार जेमस्टोन पानी में भी बहाए जाते हैं, एडवर्स रिजल्ट दे रहा हो प्लैनेट तो उसके जेमस्टोन पानी में बहाए जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कोई आपकी कुंडली कैसे देख रहा है और आपको किस तरह के उपाय दे रहा है। तो जेमस्टोन थेरेपी चलती है, ज़रूरी है, अगर आप करवाना चाहें तो ज़रूर करवाएं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान की कुंडली में एक ना एक जेमस्टोन तो उसके लिए बना ही बना है। तो ये कितने कमाल की बात है कि हर किसी के लिए, हर किसी इंसान के लिए एक ना एक जेमस्टोन जो है वो बना ही है। तो आज की गुड रिपोर्ट जो है रैंडम व्यूअर हैं, ये है वरुण दत्त हैं, मिसिसागा से हैं। और सुनील जी ये बोल रहे हैं कि प्रमोशन 3 साल से रुकी हुई है, बहुत परेशान हो गया हूँ, कुंडली भेज दी है और अभी आने वाले वक्त में कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि मुझे प्रमोशन दी जाएगी। प्रमोशन मैं सबके लिए बता दूं, प्रमोशंस कब मिलती हैं, सर्टन कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली के अंदर जब प्रमोशंस मिलती हैं। प्रमोशंस प्लस ट्रांसफर्स, आपका अष्टम लॉर्ड कहीं एक्टिवेट हो रहा हो, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, 12वें के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, 11वें के साथ स्थान के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, 11वें के लॉर्ड के साथ, 12वें के लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो आपके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। आपके कुंडली के अंदर कोई लाभेश के साथ अगर आपका अष्टम का लॉर्ड या छठे का लॉर्ड कोई कॉम्बिनेशन बना रहा हो, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा समझना पड़ेगा,
थोड़ा सा इसको बारीकी से देखा जाता है तब जाके, क्योंकि नवांश से भी आपके फ्रूट्स देखे जाते हैं। कई बार रिजल्ट देखना हो तो नवांश में कोई प्लेनेट देख के उसकी अंतरदशा में रिजल्ट मिलता है, तो वो ज्योतिषी का काम है, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी नवंश देख के पकड़ के बताएगा कि आपको किस तरह की दवा की जरूरत है और किस तरह के उपाय की जरूरत है। तो वो एक टेक्निकल पार्ट है। जब इनकी कुंडली आएगी मैं देख के जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए वो मैं करके भेज दूंगा। तो वरुण जी, मिसिसागा आपकी जो गुड लक रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी। बाकी आज का ये एपिसोड जो रहा वो बहुत ही कमाल का रहा, क्योंकि स्टोन्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। स्टोन्स के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ऐसे विचार रखते हैं कि स्टोन मतलब कोई बहुत महंगी चीज़, इससे होता कुछ नहीं, ये सिर्फ एक महंगाई में ज्योतिषी ने अपनी जेब भरनी होती है, इस वजह से होते हैं। सो हर किसी, जैसे उन्होंने बताया कि जेम स्टोन्स की अपनी थ्योरी है, वो अपनी पढ़ाई भी उसकी अलग है, जैसे वास्तु की अलग पढ़ाई है, जो वैदिक है एस्ट्रोलॉजी उसकी अपनी अलग पढ़ाई है। सो इसके भी चैप्टर्स होते हैं, तो इसको हम नकार नहीं सकते, ये माइंड में हमेशा याद रखिए। हाँ, धोखे से और धोखेबाजों से ज़रूर बच के रहिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।